हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन गिवन है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, हमें यहाँ पे बताना है कि जो 4 पॉइंट्स गिवन है वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। ओके, तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ऐसा कोरिलेटरल, ठीक है, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके जो अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी अगर हमने लिए, ठीक है, तो ए बी पैरेलल होंगे सी डी के और ए डी पैरेलल होंगे बी सी के लिए। ठीक है, तो अब ये पैरेलल है या नहीं हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम स्लोप ऑफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे? हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, हम सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब कि क्या है? दोनों लाइंस पैरेलल है। उसी तरह से हम ए डी का स्लोप फाइंड करेंगे और हम बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। वो भी क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा अगर वो पैरेलल होंगे तो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है शो दैट करने हैं, मतलब कि वो पैरेलल होना ही चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन, पॉइंट्स गिवन है ए -4 -7, बी -1 2, सी 8 5 एंड डी गिवन है 5 -4। ठीक है, अगर आपको सही तरह से पॉइंट लेते आता है तो आपको वहाँ पे नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पहले इनको नोट कर दो। जैसे कि ले लेंगे हम यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -4, y1 इज इक्वल टू -7, x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 8, y3 इज इक्वल टू 5, x4 इज इक्वल टू 5 एंड y4 इज इक्वल टू -4। ओके, तो पहला a x1 y1, b x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ओके, तो हम क्या करेंगे? चारों पॉइंट्स का, चारों भी साइड का स्लोप फाइंड करेंगे। हम ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, हम बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे, हम सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे और हम ए डी का या फिर डी ए का स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, एक एक करके। सो नाउ स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिख देंगे y2 2 माइनस y1 -7 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -4। ठीक है, साइन का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर ज़रा सी भी साइन अगर हमने छोड़ दिए तो आंसर ही गलत हो जाता पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 7 हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 9 अपॉन, अब यहाँ पे 2 + 7 लिख दो, -1 है, अब ये माइनस माइनस आमने सामने तो ये प्लस हो जाएगा +4, 9 अपॉन 4 - 1 3 3 3 ज़ा 9, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी हमें कितना मिला? 9 मिला। इसे इक्वेशन 1 दे दो एंड स्लोप ऑफ बी सी
अब बी सी के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ठीक है। अब y3 गिवन है 5 माइनस y2 है 2, 5 माइनस 2 अपॉन x3 माइनस x2 8 माइनस माइनस 1, ठीक है। देखो ये जो माइनस है ये कोऑर्डिनेट का माइनस है और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। जब दो माइनस साथ में आते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक माइनस का ध्यान ही नहीं रहता, हम एक ही माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट पे ना हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमने ये यहाँ पे माइनस नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी छोटे छोटे पॉइंट पर हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। अब ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन 2, ओके। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 1/3। देन BC के बाद हम CD का स्लोप फाइंड करेंगे, यहां लिख देंगे, थोड़ी जगह बच जाएंगे। स्लोप ऑफ CD फॉर्मूला हो जाएगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। y4 माइनस 4 माइनस ओनली 5 माइनस 4 माइनस 5 अपॉन x4 माइनस x3 यानी कि 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4 -5, दोनों माइनस माइनस में है तो उनके एडिशन होंगे और साइन माइनस का लगेगा यानी कि -9, और नीचे 5 माइनस 8, अब 5 बड़ा है उसके सामने माइनस है तो 5 में से 8 गया -3 आएगा, ठीक है। अब दोनों भी माइनस में है तो दोनों के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएंगे प्लस में, 3 1 3 3 3 9 यानी कि 3, माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ 3 आएगा, ओके। तो इसे इक्वेशन 3 दे दो। देन लास्ट बचा है स्लोप ऑफ AD। तो यहां पे हम लिख लेंगे, सॉरी y1 माइनस y4 अपॉन x1 माइनस x4, ठीक है। तो y1 -7 माइनस -4 अपॉन x1 माइनस x4 यानी कि -4 -5, क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं पहले -7, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, -4 -5 -9 हो जाएगा, ठीक है। अब -7 +4 यानी कि -3 अपॉन -9, अब सेम माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी कि 1/3 आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब आप यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1 2 एंड 3 4 के स्लोप ऑफ AB हमें 3 मिला है, स्लोप ऑफ CD हमें 3 मिला है, ठीक है। स्लोप ऑफ BC 1/3 मिला है और स्लोप ऑफ AD 1/3 मिला है। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो AB के सामने क्या है, CD है, दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब कि AB और CD क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और BC के सामने AD है और BC और AD का स्लोप सेम है यानी कि ये दोनों पैरेलल है, यानी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब कि क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो बस यही हमें लिखना है। अब फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, AB इज पैरेलल टू CD and BC is parallel to AD,
पैरेलल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इनका स्लोप सेम आएगा, स्लोप सेम आता है मतलब दो लाइन का स्लोप सेम आता है, मतलब क्या क्या होता है, दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। अब अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, ये ए डी, ठीक है। तो हेंस हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड के इफ आर एन एस एंड द स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के जो लाइन है आर एस, उसका स्लोप भी हमें गिवन है, हमें बस के की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, पॉइंट्स ले लेंगे हम, पॉइंट्स गिवन है आर, आर के कोऑर्डिनेट है -1 -1 और एक्स के कोऑर्डिनेट है -2k, और इसी k की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे x1 = 1, y1 = -1, x2 = -2 एंड y2 = k, जो कि हमें फाइंड करना है, ओके। और क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, हमें दिख रहा है स्लोप ऑफ आर एस हमें गिवन है, कितना है, -2, ठीक है। क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्मूले में ये सभी की वैल्यूज पुट करना है और के फाइंड करना है, ओके। तो नाउ स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब ये स्लोप ऑफ आर एस हमें देकर है कितना है, -2 है, ठीक है। y2 के जो कि हमें फाइंड करना है -y1, y1 कितना है, -y है, अपॉन x2 -2 x1 है 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। देयरफॉर -2 इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k + 1 अपॉन -2 - 1 -3, ठीक है। अब हमें k फाइंड करना है। अब k के जो डिनोमिनेटर में उसे हम इस साइड में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, वो -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये -2 × -3 इज इक्वल टू k + 1। अब जब भी हम दो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, यानी कि 2 3 से कितना हो जाएगा, -2 × -3 + 6 इज इक्वल टू k + 1। अब ये +1 इधर जाएगा, इक्वल साइन के इधर शिफ्ट कर देंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 - 1 5, ठीक है। इस तरह से हमें फाइंड करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, के की वैल्यू फाइंड करना है और स्लोप देकर है हमें BC का 7, ओके। सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स देकर है k - 5 एंड C देकर है 1 2। तो हम यहाँ पे ले लेंगे x1 = k, y1 = -5, x2 = 1, y2 = 2, और देकर हमें स्लोप ऑफ लाइन यानी स्लोप ऑफ BC हमें गिवन है 7, ठीक है। सो नाउ स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना है, 7 गिवन है, y2 2 - y1 -5 अपॉन x2 1 - x1 k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे 7 इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 5 अपॉन 1 - k,
अब देखो 1 माइनस के तो 1 माइनस के रहेगा, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं 1 में से के हम। अब ये जो 1 माइनस के पूरा उसको उठा के ऊपर ले लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 7 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 7 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7। 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 1 7 माइनस 7 इंटू के 7 के इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब ये जो है 7 उधर जाएगा, -7 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ -7 के इज इक्वल टू 7 माइनस 7। -7 इज इक्वल टू -7 के इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0। देयरफॉर माइनस, अब -7 इज इक्वल टू कितना, -7 के इज इक्वल टू 0 मिला है। अब ये -7 है, मल्टीप्लिकेशन में इधर इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-7। अब 0 को हम किसी से भी डिवाइड करो तो क्या मिलता है हमें रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में 0 ही मिलता है। तो जो k की वैल्यू है वो हो जाएंगी 0। ओके, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, k की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इफ PQ इज पैरेलल टू RS, हमें यहाँ पे दो लाइन पैरेलल गिवन है। ओके, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दिखा रहे। ओके, सॉल्यूशन, तो पहले तो यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है हम वो लिख लेंगे। पॉइंट्स है P 2 4 Q 3 6 R 3 1 एंड S 5 K। ठीक है, तो आप चाहे तो इन्हें नोटेशन दे सकते हो, x1 y1 x2 y2 दे ही देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। तो x1 2 y1 4 x2 3 y2 6 x3 3 y3 1 x4 5 एंड y4 k। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, गिवन PQ इज पैरेलल टू RS। ठीक है, पैरेलल मतलब कि क्या हो रहा है, कब होता है पैरेलल, जैसे दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है तो इनका जो स्लोप है वो स्लोप इक्वल आता है। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल आता है, तो बस वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो लाइंस पैरेलल है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। बस हो गया। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और k फाइंड करेंगे। ठीक है, देयरफॉर या तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं या तो हम साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम साथ में कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो हमने यहाँ पे x1 y1 की नोटेशन यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसलिए हम RS के लिए x3 एंड x4 यूज़ करेंगे। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 दे सकते थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये भी देंगे तो भी चलेंगे, क्योंकि दोनों दो अलग अलग है। ओके, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है 4 एंड 3, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। ये स्लोप किसका है, PQ का है, ये स्लोप है RS का। ओके, और दोनों भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y4 माइनस y3 k माइनस 1 x4 माइनस x3 5 माइनस 3। देयरफॉर 6 माइनस 4 कितना होता है 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू k माइनस 1 ही रहेगा, और 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो 2 इसके डिनोमिनेटर में इधर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, नीचे 1 है मतलब कि कोई वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, उसे हम हटा भी सकते हैं, नहीं तो उधर भी भेज दो।
जैसा आपको लगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 इंटू के माइनस 1 देंगे, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो 2 2 ज़ा 4, 1 से मल्टीप्लाई करने पे के माइनस 1 वही रहेगा। अब ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 4 + 1 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 4 + 1 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें के की वैल्यू कितनी मिल गई है, 5 मिल गई है। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 सॉल्व किया था। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ओके। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।